अच्छा, कुछ दोस्त पूछ रहे थे जी कि यूके में भी देसी और हलाल खाना मिलना आसान होता है या यहाँ पे कोई दौड़ भाग करनी पड़ती है देसी या हलाल खाने के लिए। तो आज हम उनको देसी शॉप की या रेस्टोरेंट की जो है वो सैर कराएंगे जी, और साथ उनको ये हमारा इलाका दिखाएंगे। आज मौसम भी काफ़ी सनी है जी। इस तरह का सूरज जो है वो सर्दी में जो है वो इस तरह का सूरज आप जब होता है तो वो ईद ही होती है जी। अच्छा जी, इसी इलाके में इसी रोड पर अगर आप यहाँ से लेफ़्ट मारेंगे तो भी मस्जिद है। यहाँ पर कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि मसाजिद और नमाज़ पढ़ना आसान होता है, मसाजिद मिल जाती हैं और दूर जाना पड़ता है, गाड़ी पे जाना पड़ता है जी। मैं आपको बताऊँ, एक तो ये आपको सामने जो है वो ये मस्जिद दिखाई है जी, ये बंगाली मस्जिद है और यहाँ इस इलाके में आपको हर फ़िरके की मस्जिद होगी। और ये जो बंगाली होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो उनका देवबंद से ताल्लुक़ होता है जी। और इसी रोड पर इसी रोड पे ये जो मेरे सामने आ रहा है, यहाँ से आप कॉर्नर पर जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर जो पाकिस्तान के में भी नाम आपने सुना होगा इसका गमगोल शरीफ। अच्छा, यहाँ इस गमगोल शरीफ मस्जिद है जी, वो किसी ज़माने में यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद थी, जिसका आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखाएंगे भी वो मस्जिद आपको। अभी इससे भी बड़ी मसाजिद बन गई है, इसी वजह से अब वो सबसे बड़ी यूरोप की मस्जिद तो नहीं है लेकिन बहुत बड़ी मस्जिद है। और अगर यहाँ से आप इसको लेफ़्ट यहाँ से घुमाएंगे तो यहाँ से आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो सामने कॉर्नर पर भी एक मस्जिद है और ये भी बहुत बड़ी मस्जिद है। ये तबलीगी जमात वालों की ये मस्जिद है जी। और इस राउंड अबाउट से अगर आप ऊपर जाएंगे, वो सामने कॉर्नर से आगे राइट मारेंगे, एक और मौलाना मौदूदी साहब की मस्जिद है जी। सो यहाँ पर तकरीबन 4 मसाजिद हैं जी हमारे लोकल, बिल्कुल जो है वो लोकल। और ये मसाजिद जो है आपको इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में इनका जिक्र भी दिखाएंगे भी अंदर से भी। ये मस्जिद जो है हर नमाज पे खचा खच भरी होती हैं जी। अगर पाकिस्तान में जाएं देखते हैं हम कि एक सफ़ 2 सफ़ खड़ी होती हैं या आधी सफ़ होती है, यहाँ पर ये सिस्टम नहीं होता जी। यहाँ पर माशाल्लाह नमाजी बहुत ज़्यादा है, नमाज के लिए वो बहुत ज़्यादा लोग तादाद के लिए नमाज़ पढ़ने आते हैं जी। लेकिन हम आपको आज जिस देसी रेस्टोरेंट को दिखाने जा रहे हैं जी, ये वो रेस्टोरेंट है जी, अभी खुला है जी। इसका नाम भी देसी है जी, देख लें, इसका नाम है दित्ताज़। अच्छा, अल्लाह दित्ता जिसे कहते हैं ना, अच्छा इसे शॉर्ट में इसका नाम दित्ता रखा गया जी। ये दित्ता रेस्टोरेंट है जी, अगर आपको नज़र आ रहा है जी ये रेस्टोरेंट जी। यहाँ पर देसी जो है वो आपको हर किस्म का देसी और हलाल खाना मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे रेस्टोरेंट पे जो होता है ना, आपको मैं स्टिकर दिखाता हूँ, सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है जो हलाल के लिए होते हैं, जो 100% हलाल करते हैं। अब ये जी एक स्टिकर है, आपको अगर नज़र आ रहा है, वैसे तो ये स्टिकर लग रहा है, ये अटका हुआ है, ये हलाल HMC, आप इसको पढ़ेंगे अगर हलाल मॉनिटरिंग कमेटी यूके। अच्छा, अब ये सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और बाकायदा जो है वो उनकी इंस्पेक्शन टीम, जो मुफ्तीज़ होते हैं उनकी इंस्पेक्शन टीम आती है, वो आपको क्लियर करती है। और खाना जो है वो जो आपका माल होता है ना, आपने वो उन सर्टेन जगह से लेना पड़ता है जो HMC अप्रूव्ड होते हैं, हलाल मॉनिटरिंग कमेटी की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक होते हैं जी। अच्छा, तो और अब ये इन्होंने स्टिकर लगाया हुआ है, अब वो किसी टाइम भी छापा मार सकते हैं। वैसे तो एवरी सिंगल डे वो एक इनके मौलवी साहब आते हैं, वो पूरे इसका जो इनका स्टॉक होता है उसका जायज़ा लेते हैं कि किसी किस्म की ऐसी चीज़ तो नहीं इन्होंने रखी हुई जो हलाल के ज़ुमरे में, हलाल के ज़ुमरे में आती है लेकिन इस सर्टिफिकेट को क्वालिफाई नहीं करती। तो अगर वो पा लें तो फिर वार्निंग करते हैं और दूसरी दफ़ा वो जो है यहाँ से वो ये उतरवा देते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है इस सर्टिफिकेट लेने से, एक तो ये 100% HMC होता है। लोग अगर जो ज़्यादा हलाल का 100%, वैसे तो यहाँ पर हलाल मिल जाता है, लेकिन इस सर्टिफिकेट को जो है ना कुछ लोग ज़्यादा 100, ये गारंटीड होता है, तो कुछ लोग जो है वो इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं कि HMC हलाल शॉप्स, तो जिसके पास ये सर्टिफिकेट होता है ना, वो वाली शॉप्स जो है वो सामने आ जाती हैं, फिर वो एड्रेसेस भी आ जाते हैं कि उस शॉप पे जो अगर जाना चाहता है जो HMC है। तो अब आपको हम अंदर लेके जाते हैं जी, खाना दिखाते हैं जी, जो देसी खाना यहाँ पर पकता है। अस्सलाम वालेकुम भाई उज़ैर, क्या हाल है, ठीक हो?
अल्लाह ना शुक्र। तो सुनाओ ठीक हो? अच्छा जी, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ जी। ये इसका डिस्प्ले है जी, अगर आप देखें। आज धूप है, इसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना वो कैमरा भी, लेकिन मैं आपको अंदर से दिखाते हैं। अच्छा, ये शॉप 12 बजे खुलती है, ये शॉप अभी खुली है और अभी लंच टाइम होगा तो इंशाल्लाह ये बिज़ी भी होगी। और ये इसकी सीटिंग है जी। ये फ़ास्ट फूड है, मतलब एक रेस्टोरेंट टाइप का टेक वे है जी, फास्ट फूड शॉप है। ये इसका मेन्यू है जी। लेकिन मैं आपको जो देसी चीज़ें हैं ना वो मैं अंदर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो जी ये चरगा देखें जी, ये जिसे हम पाकिस्तान में सज्जी कहते हैं। अच्छा, ये चरगा पड़ा हुआ है। आगे इसके साथ चटनी पड़ी है जी, जो पाकिस्तान में हम चटनी खाते हैं जी, पुदीने की चटनी जिसे कहा जाता है, ये चटनी बनी हुई है जी। उसके साथ हांडी में देखें जी, आपके पास ये मीट करी है जी, जिसे लैम कहा जाता है जी। यहाँ पे बकरा मिलना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो मीट करी। और सामने छोले पड़े हुए हैं, ये साग चिकन पड़ा हुआ है, दाल भी पड़ी हुई है, कीमा भी पड़ा हुआ है, वो चिकन पड़ा हुआ है। अच्छा, साथ के अगर आप देखें तो वो मसाला फिश पड़ी हुई है। उसके साथ देखें जी वो टिक्का पड़ा हुआ है। अच्छा, ये आपके शीश कबाब साथ जो है आपको अगर नज़र आ रहे हैं तो ये शीश कबाब यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब जो यहाँ का कस्टमर है वो भी देसी है, क्योंकि ये इलाका जो है वो हमारे अपने लोगों, मतलब पाकिस्तानी और बंगाली ज़्यादा पर रहते हैं जी। और इस वजह से ये इलाका जो है ना वो, यहाँ पर गोरा जो है ना वो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पर जो अक्सर कस्टमर होते हैं वो शलवार कमीज़ वाले होते हैं, अपने होते हैं। हमारे पास ये डॉनर मीट आप देखेंगे जो है बिल्कुल चर्बी से बनता है, इसे फैट से बनता है जी। ये हमारा डॉनर मीट है। और ये चिकन डॉनर जो शवारमा जिसे आप कहते हैं ना, अच्छा ये वो शवारमा है और उसी मशीन पे ये तैयार हो रहा है जी। अच्छा, अब आपको इंग्लिश सेक्शन में लेके जाते हैं। ये आपको पीछे नज़र आएंगे, ये डिस्प्ले में पीछे पड़े हुए हैं। ये साथ आपको जो है वो जो जिंगर बर्गर आप खाते हैं ना, ये KFC से भी अच्छा बर्गर है। और इसकी प्राइस जो है वो KFC की प्राइस जो पाकिस्तान में मिलती है उसी हिसाब से ही है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मसला वही आ जाता है जी कि यहाँ पर जो इनकम है ना मजदूर की, वो तकरीबन 9 से 9.5 पाउंड है। और ये बर्गर मील, चिप्स और ड्रिंक के साथ 3 पाउंड का मिलता है यहाँ से। और पाकिस्तान में यही बर्गर 700-800 का मिलता है। पैसे उतने बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मजदूर की 800 तनख्वाह है, तो वो बेचारा बर्गर किस तरह खाएगा। ये साथ उसके आपको देखेंगे चिकन, जिसे पट की बोटी कहते हैं, उस तरह का ये सारा चिकन खड़ा हुआ है। और साथ आपको फ़िश एंड चिप्स वहाँ पर नज़र आएगा। कस्टमर खड़े हैं तो वहाँ पर मैं उस साइड पे नहीं जा रहा जी। लेकिन जो यहाँ के चिप्स होते हैं ना, ये देखें, ये ऑयल है जमा हुआ है। ये जब इसे, ये ऑयल नहीं है, ये फ़ैट है, ये चर्बी से ही। यहाँ के चिप्स भी है ना, वो चर्बी को समझ लें कि फ़ैट होती है, उसमें मुख्तलिफ और अज्जा भी शामिल होते हैं। उसे गर्म करके यहाँ पे चिप्स बनाए जाते हैं। अब ये बंद है इसलिए जमा हुआ है। ये जब ऑयल ऑन होगा तो वो आपको मैं दिखाता हूँ, वो इस तरह हो जाएगा। ये ऑयल है, ये नॉर्मल जिस तरह ऑयल ही लगता है। यहाँ पे चिप्स यहाँ पे पकते हैं जी। और ये हमारी फ़िश है जी, फ़िश एंड चिप्स यहाँ की मशहूर फ़िश एंड चिप्स है। और जो शीश कबाब थे और वो चरगा था, अच्छा वो जो है वो हम इस ग्रिल पर बनाते हैं जी। ये ग्रिल है जी, यहाँ पर सारा कुछ ग्रिल का जो है वो यहाँ पर बनता है। ये हमारी पिज़्ज़ा मशीन्स हैं जी। यहाँ पर पिज़्ज़े तैयार होते हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखें पिज़्ज़े, वो खोल के अंदर रखना पड़ता है पिज़्ज़ा और फिर निकालना पड़ता है। ये जो होती है मशीन, ये इसका बेल्ट अगर आप देखें गौर से, ये बेल्ट आहिस्ता 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 चल रहा है। इसमें दूसरी साइड से पिज़्ज़ा रखते हैं, इस साइड से पक कर ये खुद ही बाहर निकल आता है।
और ये पिज़्ज़े की टॉपिंग का सामान है। अभी सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहा है, लेकिन ये पिज़्ज़े की टॉपिंग का सामान है, कुछ दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है। और ये हमारे पिज़्ज़ा बॉक्सेस हैं जी। तो जी ये हम चिकन टिक्का पका रहे हैं जी, और ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ और आप तो दिखाते हैं जी ये बनता है। अब ये सैलड है, इसको थोड़ा धक्का मारेंगे कि ज़्यादा जल ना जाए, इसको आगे मिडल में फेंकें। माशाल्लाह। अच्छा ये जी हमारे शॉप के जो हैं वो शेर हैं। मामा मामा ये मामे हैं जी इस पूरे इलाके के, जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना, किसी गांव का एक मामा होता है। मामा इधर आओ ना, और इधर वंज ना मामा। ये अभी रोटियां तैयार हो रही हैं जी। अच्छा ये पिज़्ज़ा लगा है जी, ये मशीन में जाएगा, जब तैयार होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा जी। ये मशीन में देखा होगा आप, ये बेल्ट है, ये आहिस्ता 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 अंदर जा रहा है। ये अब कीमा तैयार हो जाए, कीमा आलू है जी। फास्ट फूड है जी, लोग ज़्यादा वेट नहीं करते। वहाँ पे फ्रेश कढ़ाई भी बनाई जाती है, लेकिन ये आंडियाँ बनी हुई हैं, बना के हम रख देते हैं दिन को। और ये इस तरह होता है कि जब ऑर्डर आता है तो गर्म करते हैं, इसमें थोड़ा मसाले, ये मसाले पड़े में थोड़े डाल के इनको गर्म करके जो भी साथ रोटी का ऑर्डर हो और बना के। ये अभी एक नई आंडी बनी है, इसके प्याज जो हैं वो आप देख रहे होंगे अभी गल रहे हैं, मिर्चियाँ और प्याज इसमें पड़े हुए। और ये रोटी अभी फेंकी जाएगी अंदर जी। ये रोटी लग गई है, और साथ जब वो पक रही है, ये देखें स्पीड देखें, ये देखें इस तरह काम होता है जी यहाँ पे।